प्रकृति की जय हो। अपने शूर स्वर और चंद्र स्वर दोनों को बदलने की प्रक्रिया आज की इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक इसमें देखें और स्टेप अपनाएं। अपनाने के पश्चात कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान और रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। इसलिए अभ्यास करिए। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन किया और तीसरे दिन आप फिर से कमेंट करने लगे कि सर मेरा नहीं बदल रहा है। जब आप अभ्यास पर डालेंगे, ये श्वास रूपी रस्सी है और इस रस्सी को आप ध्यान में रखेंगे तो फिर ये धीरे धीरे आपकी चित्त पे पहुंच जाती है और ये आपकी ये बदलने लगती है। इसलिए धैर्यतापूर्वक शांति से करते रहें। चलिए अपन लोग जानते हैं कि अपने ये स्वर हैं इन्हें कैसे बदलें। पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो साथियों, सबसे पहला नियम, जैसा कि ये हमारा दायां सूर स्वर है, इसे हम पिंगला नाड़ी भी कहते हैं, और यह हमारा बायां चंद्र स्वर है, इसे हम ईड़ा नाड़ी भी कहते हैं। ये दोनों स्वर ही हमारी नाड़ियां हैं। हम इसे स्वर कह रहे हैं लेकिन योगी भाषा में इसे नाड़ियां कहते हैं, इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो हम अपने दाहिने स्वर, जैसे अभी इस समय अगर मैं देखा जाए तो मेरा बायां स्वर एक्टिवेट है, यानी चल रहा है। यदि मैं बायां स्वर को दाएं में लाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, वो आप ध्यान से देखिए। ऐसी हम सबके घर पर रुई उपलब्ध मिल जाती है, और जिसके पास नहीं है तो वो रुई मार्केट से ला के रख सकता है 5-10 रुपए की। इस रुई को मैं क्या करूँगा कि जब भी मुझे अपना चंद्र स्वर बंद करके और दाएं सुर स्वर चलाना है तो मैं क्या करूँगा कि इस रुई को ऐसे छोटी सी, जितनी हमारी नासिका में समा जाती हो, कि जैसे हमारी नासिका की श्वास रुक जाए, तो मैं इसको, अभी देखिए मेरी जो सांस इस तरफ चल रही थी अब वो इस तरफ चलने लगी है। इसको हम कम से कम आधा घंटा या 1 घंटे तक लगा के रखेंगे, क्योंकि हमारी जो नाड़ियां हैं वो अपना रास्ता बहुत कम छोड़ती हैं, वो अपने मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसलिए वो सबसे पहले वो अपना ही मार्ग खोजेंगी, तो हमें बेचैनी पैदा होगी। बेचैनी पैदा होने का अर्थ है कि हमारी नाड़ी कह रही है कि अरे भाई इसको तो खोलो, मुझे निकलना है। लेकिन मैं ठहरा जिद्दी बालक, क्योंकि नाड़ी चलाने वाला ईश्वर परमात्मा अर्थात प्रकृति। तो प्रकृति हमारी नाड़ियों को संदेशा देती है कि भाई इससे कहो खुलवाओ, तो मन हमारा अपनी नाड़ियों को इंडिकेट करने लगता है कि भाई इसको तो खोल मूर्ख, नहीं तो तेरे को दिक्कत आएगी। तो एक जैसे मैं ठहरा जिद्दी बालक, मैंने नहीं सुना, तो फिर वो क्या करता है, वो पिता है हमारे इस शरीर के पिता हैं, कौन, प्रकृति। तो प्रकृति कहती है कि चल ठीक है भाई, वो नहीं मानता, बच्चा है, तू ही अपना रास्ता बदल दे। तो फिर मन हमारी इस नाड़ी को बंद करके इस नाड़ी को खोल देते हैं। यह एक गुरु और चेला का संवाद होता है, क्योंकि गुरु हमारा मन है और चेला मेरा शरीर है। इस भाव में इस क्रिया को करेंगे तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। लेकिन यदि हम और मैं के भाव में किया तो लाभ नहीं मिलेगा। देखिए अभी मेरी इतनी ही देर में इधर सांस अच्छी तरह से चलने लगी और इधर सांस कम हो गई है, क्योंकि मैं क्रिया करता रहता हूँ, इसलिए मेरी जो नाड़ियाँ हैं वो जल्दी बदल जाती हैं। लेकिन आप भी हिम्मत मत हारिए। आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कर करके देखिए, और 5 दिन में भी ना हो तो आप 4 हफ्ते करके देखिए, पर प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। प्रयास छोड़ दिया समझो वहीं से आप अटक गए। तो प्रयास करते रहिए, आपका यह स्वर आपके ज़रूरत अनुसार बहुत जल्दी बदलेगा इस क्रिया से। तो साथियों, ये थी हमारी पहली क्रिया अपनी नाड़ी बदलने की, अर्थात स्वर बदलने की। अब हम चलते हैं दूसरी क्रिया की ओर। तो साथियों, अब हम जानते हैं दूसरे स्टेप को, कि हम अपनी नाड़ियों को अर्थात अपने स्वरों को कैसे चेंज कर सकते हैं, वो भी आसानी से। जैसा कि
मेरा अभी यह चंद्र स्वर चल रहा है। अब मुझे चंद्र स्वर बंद करना है और अभी मुझे सूर्य स्वर चलाना है। तो हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ये हमारे जो ऐसे करके हम ऐसे सो जाएंगे तो हमारा ये जो नाड़ी है मेरी बाईं नाड़ी नीचे की ओर हो गई और दाईं नाड़ी ऊपर की ओर हो गई। लेकिन अभी मेरा जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मेरे पैर सिकुड़े हुए हैं। लेकिन हमको पैर कैसे करना है, एकदम सतर, पैर के ऊपर पैर और ऊँठा के ऊपर ऊँठा, ऐसे करके जोड़ के ऐसे सीधे पैर रख लेना है और ये हाथ अपना ऐसे रख लेना है जंघा पर ऐसे। इस प्रकार से हमें यह मुद्रा में लेट जाना है। यह मुद्रा लेटते लेटे कम से कम हमें 20 से 30 मिनट तक इंतज़ार करना है कि मेरा स्वर अभी बदल रहा है, मेरा स्वर अभी बदल रहा है, मेरा स्वर अभी बदल रहा है। ऐसे हमें ध्यान करते हुए लेटे रहना है। देखिए बाकी में मेरा जो सूर्य स्वर है ये बदलने की स्थिति में आ गया है। जैसा कि मैंने कहा भी कि हमारी क्रियाएं हैं जो हम करते रहते हैं, इसलिए अभ्यास में है। तो हमारी नाड़ियाँ जैसे ही अपना रास्ता चुनती हैं, उन्हें दूसरे रास्ते में दिक्कत आती है तो वो तुरंत अपना दूसरा रास्ता चुन लेती हैं। लेकिन हाँ, जिनका अभ्यास नहीं है उनकी नाड़ियाँ थोड़ा टाइम लेती हैं, उनकी नाड़ियों में दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें कभी हमने रास्ता नहीं बताया कि मुसीबत में अगर तुम फंस जाओ तो इस रास्ते से तुम अपना रास्ता बना लेना। यही तो एक कला होती है, प्रकृति हमें सब कला सिखाती है। देखिए साथियों, एक ताज्जुब मानोगे और हो सकता है कि आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपको मैं झूठ बोलकर भ्रमित कर रहा हूँ, परंतु सत्य यही है कि मेरी दाईं नाड़ी पूर्णतः एक्टिवेट हो चुकी है। तकरीबन 1 से 2 मिनट हुए हैं और मेरी दाईं नाड़ी पूर्णतः एक्टिवेट हो चुकी है। इसे कहते हैं अभ्यास। अभ्यास करिए, क्योंकि अब सांस किसी को दिखाई नहीं देती है, इसलिए मैं उसे दिखा नहीं सकता। हाँ, जिस दिन मैं शिविर में और अपने प्रयोगशालाओं में आप सभी के समक्ष जो लोग हमारे स्वर विज्ञान के अनुयायी हैं वो लोग कह रहे हैं कि मुझे सीखना है, हाँ उस दिन उनको ज़रूर यकीन दिलाऊंगा कि देखिए मेरी कितनी जल्दी बदलती है और आप भी प्रयास करिए। तो साथियों, इसे कहते हैं प्रकृति का मार्ग। हमारे अंदर बसने वाली प्रकृति वो जानती है कि यह मेरा बच्चा, मेरा शिष्य मेरे मार्ग पर चल रहा है, तो प्रकृति काफ़ी हद तक हमारी सहायता करती है। क्योंकि मैं अपनी प्रकृति माँ अर्थात मेरी माता है, तो मैं अपनी माता का कभी दुरुपयोग नहीं करता हूँ। अपने लोभ, लालच, काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ में मैं कभी भी इन स्वरों का दुरुपयोग नहीं करता हूँ। अगर करता हूँ तो वो मेरे उच्च काम के लिए, श्रेष्ठ काम के लिए, जिसमें दूसरों का भला होता हो, अपना भी भला होता हो। ऐसे काम में कभी स्वार्थ में नहीं फंसना है। इसलिए हमारी प्रकृति माता हमारा साथ देती हैं और हम जब चाहते तब बदल लेते हैं, वो भी ज़रूरत के अनुसार। साथियों, अब मेरी ये नाड़ी पूर्ण एक्टिवेट हो चुकी है। अब हम चलते हैं। यह था मेरा सूर्य स्वर एक्टिवेट करने की क्रिया और चंद्र स्वर को बंद करने की क्रिया। अब हम लोग जानते हैं कि सूर्य स्वर को बंद करके चंद्र स्वर में कैसे करें। चलिए इसको भी देख लेते हैं। साथियों, अब हम आ गए हैं दूसरी क्रिया में। यानी अब मेरे अभी सूर्य स्वर चलने लगा था, तो अभी मेरा सूर्य स्वर चल रहा है। अब सूर्य स्वर को हम रोकेंगे और चंद्र स्वर को चालू करेंगे। तो कैसे? वही पोजीशन वही है कि हमको दोनों अपने अंगूठा कर लिए, ऐसे एड़ी और अंगूठा मिला लिए और सीधे सतर ऐसे पैर कर लिए, ऐसे सतर, इस प्रकार के मुद्रा में। और ये हाथ मेरा यहाँ पर लगा लिया मैंने ऐसे, और ये हाथ मैंने यहाँ रख लिया। अब देखिए साथियों, मुझे 20 से 30 मिनट इस मुद्रा में आसानी से सोते रहना है। आंखें बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है, हाँ जागते हुए रहना है। इस प्रकार से हम लोग देखते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि मेरा स्वर बदल रहा है। ध्यान यही रहेगा, मेरा स्वर बदल रहा है, आसानी से बदल रहा है मेरा स्वर। ठीक है साथियों, मेरा स्वर बदल रहा है। इस प्रकार से हम कहते रहेंगे, बोलते रहेंगे बार बार, और ध्यान मेरा अपने श्वास पर रहेगा।
तो अब देखेंगे हम लोग कि 15 से 20 मिनट के या 30 मिनट तक हमारे स्वर चेंज हो जाएंगे। देखिए साथियों, अभी मेरी पिंगला नाड़ी एक्टिवेट थी, अभी ये तुरंत हमारी ये ईड़ा नाड़ी एक्टिवेट हो चुकी है। अब पूर्णतः मेरी नाड़ी चल रही है। मैं फिर कहूँगा कि हो सकता है कि आपका अभ्यास नहीं है तो आपको मेरी बातों का भ्रम उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सत्य यही है कि नाड़ी बदलने की क्रिया अभ्यास से ही आती है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी ही जल्दी ये आ जाएगी। अब साथियों, ये मैंने मुद्रा आपको बताई, ठीक है, आप भी प्रयास करिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, और ये बहुत ही इस वीडियो में आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। जब भी आप इस साधना को कर रहे हैं, जब भी आप इस क्रिया को कर रहे हैं, स्वर बदलने की प्रक्रिया को, तब तक आपको अपने खान पीन पर ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ओवर भोजन मत करो। कभी भी आप सुबह सूर्य निकलने के बाद में मत जगो। अगर ऐसा करेंगे तो फिर ये क्रिया आपको बहुत लंबा समय लेगी। कभी भी आप अपने स्वभाव में गर्मता मत रखो, ठंडक नरमता रखो। हर जीव पर दया करने का प्रयास करो। उसे अपने जैसा समझो कि जैसा मुझे दुख होता है वैसा ही प्रकृति के बनाए हुए उस जीव को भी दुख होगा, सताएंगे तो हम। ऐसा आपको व्यवहार बदल देना है। हमारी नाड़ियाँ व्यवहार पे भी ध्यान रखती हैं कि ये व्यक्ति करता क्या है। अरे इसी को तो कहते हैं प्रकृति। प्रकृति हमारे हर कर्म पर नज़र रखती है, लेकिन जैसा लोग बताते हैं वैसा ही बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी प्रकृति मेरे अंदर बैठी है, वो मेरे व्यवहार पे, मेरे बोली पे, मेरे देखने में, मेरे खाने पीने में, मेरे शरीर के प्रभाव में, सब में ध्यान रखती है। जैसा प्रभाव है वैसी ही हमारी नाड़ियाँ चलती रहती हैं परमानेंट। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझे होंगे। यदि आपको जानकारी ठीक मिली है तो इस जानकारी को शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसी नई जानकारी में, तब तक के लिए प्रकृति की जय हो।